नमस्कार दोस्तों, संदीप यादव जी के गुरु यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम बात करें राजस्थान के नदी अपवाह तंत्र की और उसमें अरब सागर में चले जाने वाली नदियां पढ़ रहे हैं। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे लूनी नदी बेसिन। इसमें लूनी और उनकी प्रमुख सहायक नदियों के बारे में। तो सभी दोस्तों से, सभी विद्यार्थियों से ये अनुरोध है कि वो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए दोस्तों शुरू करते हैं। देखिए, हम बात कर रहे हैं लूनी नदी बेसिन की। इस लूनी नदी बेसिन में हम इसकी प्रमुख नदी लूनी नदी पढ़ेंगे, प्लस में इस लूनी नदी की हम सहायक नदियां पढ़ेंगे। और इसमें प्रमुख सहायक नदियां आपने नाम सुना होगा, बांडी है, खारी है, जोजरी है या जोजड़ी भी कह देते इसे, मीठड़ी है, लीलड़ी है, सूकड़ी है, सागी है, जवाई है। ये इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं जिनके बारे में भी हम अध्ययन करेंगे। तो इसको समझने के लिए हम एक डायग्राम बनाते हैं और उसी डायग्राम के माध्यम से इन सभी नदियों को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे लूनी नदी और इसकी अन्य सहायक नदियाँ। लूनी नदी के अन्य नाम क्या हैं? तो इसका जो प्राचीन नाम है वो है लवणवती। क्लियर? इसके अलावा इसको उपमा भी दे रखी। इसका उपनाम है मारवाड़ की गंगा। क्लियर? मारवाड़ की गंगा कौन सी नदी को कहते हैं? लूनी नदी को कहते हैं, क्योंकि ये पश्चिमी राजस्थान की सबसे प्रमुख नदी है। तो आपसे कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लेता है कि पश्चिमी राजस्थान की सबसे प्रमुख नदी कौन सी है? आप क्या कहोगे? लूनी नदी है। क्लियर? अब सुनो, हम सबसे पहले लूनी नदी का उद्गम स्थल और बहाव क्षेत्र देखेंगे। आइए एक डायग्राम के माध्यम से इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है? तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे लूनी नदी का उद्गम स्थल। लूनी नदी है इसका उद्गम स्थल। अब देखो, उद्गम स्थल को समझने के लिए हम एक डायग्राम बनाते हैं और उसी डायग्राम के माध्यम से हम इसके उद्गम स्थल को समझेंगे। ठीक है? देखिए दोस्तों, ये है पाली जिला। क्लियर? इधर देखोगे ये है अजमेर। इधर देखोगे ये है नागौर। इधर देखोगे ये है जोधपुर। इधर देखोगे ये है बाड़मेर। इधर देखोगे ये है जालोर। इधर देखोगे ये है सिरोही। तो सबसे पहले ज़िले देखो, ये है पाली और ये है अजमेर, ये है नागौर, ये है जोधपुर, ये है बाड़मेर और ये है जालोर और ये है सिरोही। क्लियर? तो ये ज़िले हैं। हम देख रहे हैं उद्गम स्थल। तो लूनी नदी का उद्गम स्थल है वो अजमेर ज़िले में। सीधी सीधी बातें समझो, कौन से ज़िले में है? अजमेर में। अजमेर ज़िले में ये देखिए दोस्तों, ये है नाग पहाड़। कौन सा पहाड़ है? आप क्या कहोगे? नाग पहाड़। तो ये नाग पहाड़ कौन से ज़िले में है? अजमेर ज़िले में। क्लियर? और इसी नाग पहाड़ से
उद्गम स्थल, किसका उद्गम स्थल है? लूनी नदी का, लूनी नदी का। तो एक चीज़ तो ये समझ गए आप, लूनी नदी का उद्गम स्थल कौन से जिले में है। क्लियर? अब सुनो, इधर देखो, ये गुजरात, और गुजरात में आप देखोगे ये है कच्छ का रण, और ये कच्छ की खाड़ी, ये कच्छ की खाड़ी है, और ये है कच्छ का रण। क्लियर? अब उद्गम स्थल से यहाँ से दो धाराएं निकलती हैं, ध्यान रखना। लूनी नदी के उद्गम स्थल पर दो धाराएं हैं, एक है सरस्वती, सरस्वती नदी, और एक है सागरमती नदी। अब सुनो, ये जब सागरमती नदी में सरस्वती नदी मिलती है तो कौन सी नदी का निर्माण होता है? लूनी नदी का। तो देखो, सागरमती प्लस में सरस्वती इज इक्वल टू लूनी। क्लियर? तो यहाँ से पहला क्वेश्चन आपसे पूछा, लूनी नदी को उद्गम स्थल पर किस नाम से जानते हैं? आप क्या कहोगे? सागरमती नदी के नाम से जानते हैं। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से बनने की संभावना है, लूनी नदी में सागरमती नदी में कौन सी नदी आकर मिलती है तो उसका नाम लूनी हो जाता है? तो आप क्या कहोगे? जब सागरमती में सरस्वती नदी आकर मिलती है तो इसका नाम क्या हो जाता है? लूनी। उद्गम स्थल के बाद हम बात करेंगे नंबर 2 पे, इसका बहाव क्षेत्र। और हम भाव क्षेत्र देखेंगे। इसका भाव क्षेत्र है वो राजस्थान और गुजरात में है, और राजस्थान में इसका भाव क्षेत्र है वो 6 जिलों में है। और वो 6 जिले कौन से हैं? एक तो ये अजमेर में बह रही है, अजमेर के बाद नागौर में, नागौर के बाद पाली में, पाली के बाद जोधपुर में, जोधपुर के बाद बाड़मेर में, बाड़मेर के बाद जालौर में। इस तरह से बहती हुई जाती है, और अंततः ये अपना जल है ये कच्छ के रण में ले जाकर यहाँ विलुप्त हो जाती। तो आपने देखा, इसका बहाव क्षेत्र है वो 6 जिलों में है, और इस नदी की कुल लंबाई है वो 496 किलोमीटर के आसपास। इस 496 किलोमीटर में से लगभग 320 या 330 किलोमीटर ये अपने राजस्थान में बहती है, बाकी सारी गुजरात में, और अंततः कच्छ के रण में जाकर विलुप्त हो जाती है। ठीक है भैया? तो ये आपने इसका उद्गम स्थल और बहाव क्षेत्र देखा है। अब यदि मैं बात करूँ लूनी नदी की विशेषताओं को लेकर, इसकी विशेषताएं, तो सबसे पहले मैंने आपको बता दिया कि ये पश्चिमी राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण नदी है। तो कोई आपसे पूछता है पश्चिमी राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? लूनी नदी। दूसरी बात ध्यान रखना, ये पूर्णतया बरसाती नदी है, यानी कि बारिश आती है तो इस नदी में जल आएगा, बारिश नहीं आएगी तो ये नदी सूखी रहेगी। तो कैसी नदी है ये? पूर्णतया बरसाती नदी है। अब सुनो, देखो, उद्गम स्थल से लेकर बाड़मेर में ये स्थान है बालोतरा, बालोतरा। इस बालोतरा के बारे में एक चीज़ ध्यान रखना, ये जो बालोतरा शहर है ये लूनी नदी का जो तल है या लूनी नदी का जो पेटा है उससे नीचे बसा हुआ शहर है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछता है ऐसे कि लूनी नदी के तल या पेटे से नीचे बसा हुआ शहर
कौन सा है? तो आप उतना ही अच्छा जवाब दोगे, बालोतरा। क्लियर? यहाँ से एक क्वेश्चन और पुटअप करता है। क्वेश्चन ऐसे पुटअप करता है कि जब नाग पहाड़ पर भारी बारिश होती है तो बाढ़ कहाँ आती है? तो दोस्तों, जब नाग पहाड़ पर भारी बारिश होती है तो बाढ़ बालोतरा में आती है। क्यों आती है? क्योंकि बालोतरा शहर है वो लूनी नदी के पेटे से नीचे बसा हुआ है। क्लियर? अब सुनो, ये जो क्षेत्र आपने देखा है कि पश्चिमी राजस्थान, ध्यान से सुनना, पश्चिमी राजस्थान है, इसमें जो थार का मरुस्थल है, इस थार के मरुस्थल की उत्पत्ति है वो तैथिस सागर में तैथिस सागर में हुई है। और इस बात के प्रमाण है वो पश्चिमी राजस्थान में पाई जाने वाली खारे पानी की झीलें। अब पश्चिमी राजस्थान में कहीं कहीं तैथिस सागर की जो लवणीयता वो भूतल के ऊपरी भाग में ही उपलब्ध मिलती है। तो आप देखोगे बालोतरा का ये जो क्षेत्र है, नीचा क्षेत्र है, इस क्षेत्र की भूमि के ऊपरी भाग में क्या पाए जाते हैं? लवण है। क्लियर? जब ये नदी यहाँ से बहती और बाड़मेर में बालोतरा के आसपास पहुँचती है तो यहाँ की जो मिट्टी है, इस मिट्टी में पाया जाने वाला जो लवण है वो इस पानी के साथ घुल जाता है, जिसके कारण ये नदी खारी हो जाती है। तो ध्यान से सुनना, कौन सी नदी को आधी खारी और आधी मीठी नदी कहते हैं? आधी खारी व आधी मीठी नदी कहते हैं। तो यहाँ पे आपका जवाब क्या रहेगा? लूनी नदी को, क्योंकि लूनी नदी है वो उद्गम स्थल से लेकर बालोतरा तक तो इसका जल कैसा होता है? मीठा होता है। और बालोतरा के बाद इसका जल कैसा हो जाता है? खारा हो जाता है। तो आपसे ऐसे भी पूछ लेता है लूनी नदी का जल कहाँ से कहाँ तक मीठा और कहाँ से कहाँ तक खारा होता है? तो आप कहोगे उद्गम स्थल से बालोतरा तक मीठा और बालोतरा के बाद खारा। बालोतरा में लूनी नदी के जल का खारा होने का कारण यही है कि बालोतरा क्षेत्र में भूमि के ऊपरी भाग पर लवणता पाई जाती है और वो लवण इस नदी के जल में घुल जाता है। क्लियर? अब सुनो ध्यान से, ये जो पाली जिला है, पाली जिले में लूनी नदी का जो प्रवाह क्षेत्र है उसे किस नाम से जानते हैं? क्वेश्चन पूछता है, पाली जिले में लूनी नदी के प्रवाह क्षेत्र को किस नाम से जानते हैं? तो आपका यहाँ पे जवाब रहेगा गोडवाड़ प्रदेश। गोडवाड़ प्रदेश। इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन पूछता है कि जालोर जिले में लूनी नदी के प्रवाह क्षेत्र को, कौन से जिले में? जालोर जिले में लूनी नदी के प्रवाह क्षेत्र को। तो जालोर जिले में लूनी नदी का जो प्रवाह क्षेत्र होता है उसे किस नाम से जानते? तो आप क्या कहोगे? रेल या नेड़ा के नाम से। किस नाम से जानते हैं? रेल या नेड़ा। क्लियर? तो ये तो होगी आपकी प्रमुख नदी लूनी। अब हम इसकी कुछ सहायक नदियों के बारे में, और अंततः लूनी नदी अपना जल कहाँ ले जाती है? ध्यान रखना, कच्छ के रन में, यहाँ जाकर ये विलुप्त हो जाती है। अब लूनी की कुछ विशेषताएं हम उसकी सहायक नदियों के साथ पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये तो आपने देखा है लूनी नदी। अब इसकी सहायक नदियों के साथ साथ लूनी नदी की और भी बहुत सारी विशेषताएं हैं जो हमको पढ़ने को मिलेंगी, वो इनके साथ साथ पढ़ेंगे। तो छोटी छोटी बातें हैं, कोई बहुत बड़ी बात इसमें है नहीं कि वो बात आपको समझ में नहीं आई। अब ऐसे ही क्वेश्चन पूछ ले, मान लो एक और क्वेश्चन, तो आप जानते हैं कि बाड़मेर में बालोतरा के पास मल्लीनाथ जी के नाम से एक पशु मेला लगता है, मल्लीनाथ पशु मेला। वो भी कौन सी नदी के किनारे लगता है? लूनी नदी के किनारे। अब इनकी सहायक नदियों में सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बांडी नदी के बारे में। क्लियर? तो देखो, ये पाली जिला है, आप जानते हैं पाली जिला। पाली जिले में आप देखो ये हेमावास गांव की पहाड़ियाँ हैं, हेमावास गांव की पहाड़ियाँ।
पाली जिले में हेमावास गांव की पहाड़ियाँ, यहाँ से कौन सी नदी का उद्गम होता है? तो ध्यान रखना, यहाँ से उद्गम होता है बांडी नदी। बांडी नदी। तो आपसे पूछता है कि बांडी नदी का उद्गम स्थल कौन से जिले में? पाली जिले में। पाली जिले में हेमावास गांव की पहाड़ियाँ। क्लियर? यहाँ से निकलने के बाद ये नदी पाली जिले में बहती हुई पाली और जोधपुर जिले की सीमा पर जाकर किसमें मिल जाती है? लूनी में। इस तरह से आप देखोगे बांडी नदी है, इसका बहाव क्षेत्र केवल और केवल कौन से जिले में है? पाली जिले में। कौन से जिले में है? पाली जिले में। क्लियर? तो इस तरह से उद्गम स्थल और बहाव क्षेत्र की बात की। यहाँ से एक क्वेश्चन पूछता है कि इस नदी के आसपास इस क्षेत्र में आप देखोगे टेक्सटाइल उद्योग, कपड़ा उद्योग है, वो विकसित होने के कारण उस कपड़ा उद्योग की रंगाई छपाई में जो केमिकल प्रयोग किया जाता है वो केमिकल इस नदी के प्रवाह क्षेत्र में इधर डाल दिया जाता है। जब कभी अच्छी बारिश होती है तो इस नदी में जल आता है तो वो केमिकल इस जल के साथ घुल जाता है, जिसके कारण इस बांडी नदी का जल प्रदूषित हो जाता है। तो इसे राज्य की सबसे प्रदूषित नदी माना गया है बांडी नदी को, और इसके प्रदूषण का कारण है टेक्सटाइल उद्योग, कपड़ा उद्योग। क्लियर? इसके बाद देखो दूसरी इधर एक सबसे महत्वपूर्ण नदी पढ़ते हैं हम, जवाई नदी। जवाई नदी के बारे में अक्सर आपसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो समझने की कोशिश करना। बांडी के बाद मैं बात कर रहा हूँ आपसे जवाई नदी की। बहुत ही महत्वपूर्ण नदी, यानी कि मेरा कहने का मतलब यह है कि लूनी के बाद इसकी सहायक नदियों में दूसरी जो सबसे प्रमुख सहायक नदी है वो सहायक नदी कौन सी है? जवाई नदी। तो आइए आज शुरुआत करते हैं अभी जवाई नदी को। जवाई नदी सबसे पहले आपसे पूछेगा जवाई नदी का उद्गम स्थल। जवाई नदी का उद्गम स्थल पाली जिले में। देखो पाली जिले की ये बाली तहसील है, बाली तहसील है। क्लियर? बाली तहसील। और बाली तहसील में ये देखो ये है गोरिया गांव की पहाड़ियाँ। गोरिया गांव की पहाड़ियाँ, और यहाँ से उद्गम होता है, यहाँ से उद्गम होता है जवाई नदी। आपसे पूछता है जवाई नदी का उद्गम स्थल है वो कौन से ज़िले में और कौन सी पहाड़ियाँ? उद्गम स्थल के बाद आपसे नंबर 2 पे बात करेगा इसका बहाव क्षेत्र। जब बात बहाव क्षेत्र की करें तो ध्यान से सुनना, ये पाली के बाद जाती है जालोर, और जालोर के बाद बाड़मेर, और बाड़मेर में बालोतरा से थोड़ा सा आगे इधर ये किस में मिल जाती है? लूनी में मिल जाती है। तो इस तरह से इसका बहाव क्षेत्र है वो 3 जिलों में है, पाली, जालोर और बाड़मेर में। क्लियर? अब सुनो, ये भी बरसाती नदी है। इससे सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, इस नदी पर एक बांध बनाया गया है, और वो बांध कौन सा है? जवाई बांध। जवाई बांध है, ये पाली जिले में कौन सी नदी पर है? जवाई नदी पर है। पाली जिले में सुमेरपुर कस्बे के पास बना हुआ है। सुमेरपुर कस्बा है, उसके पास बना हुआ है, और ये पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है। ये पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा व महत्वपूर्ण बांध है। क्लियर? इस बांध को मारवाड़ का अमृत सरोवर भी कहते हैं। तो आपसे पूछे मारवाड़ का अमृत सरोवर, मारवाड़ का अमृत सरोवर कौन से बांध को कहते हैं? जवाई बांध को। क्लियर? और ये बांध है, ये ग्रेनाइट पत्थरों से निर्मित है। ग्रेनाइट पत्थर इमारती पत्थर है, इमारती पत्थरों में सबसे महंगा पत्थर होता है। अब देखिए दोस्तों, ध्यान से सुनना। यहाँ पे मैंने लास्ट क्लास में बताया था आपको कि इस जवाई बांध में जलापूर्ति करने के लिए
क्योंकि आपने देखा पश्चिमी राजस्थान का सबसे महत्वपूर्ण बांध है। तो इस बांध में जलापूर्ति करने के लिए उदयपुर जिले से सेई नदी के जल को जल सुरंग बनाकर इस बांध में लाया गया है। तो आपसे पूछे सेई नदी जल सुरंग परियोजना, पिछली क्लास में मैं बता चुका हूं, एक बार फिर बता देता हूं। सेई नदी जल सुरंग परियोजना के माध्यम से कौन से बांध को जलापूर्ति की जा रही है? आप क्या कहोगे? जवाई बांध को जलापूर्ति की बात कर रहे हैं कि देखो जो हमारी जवाई नदी है ना, इसकी एक सहायक नदी है सूकड़ी। तो ध्यान रखना, सूकड़ी नदी है ये सीधा अपना जल लूनी में नहीं ले जाती है, ये कहाँ ले जाती है? जवाई नदी में ले जाती है। अब देखो ये सूकड़ी नदी के बारे में हमें दो बातें याद रखनी है। सूकड़ी नदी का उद्गम स्थल है वो पाली जिले में अरावली की पहाड़ियों से, और ये पाली जिले से निकलकर और सीधी जाती है जालौर में, और जालौर के बाद बाड़मेर में, और बाड़मेर में समदड़ी गांव में जाकर ये किस में मिल जाती है? जवाई में। ध्यान रखना, समदड़ी गांव से भी 2-3 क्वेश्चन बनते हैं। समदड़ी गांव है बाड़मेर में है। यहाँ संत पीपा का मंदिर बना हुआ है। तो आपसे पूछे संत पीपा का मंदिर कहाँ है? समदड़ी गांव बाड़मेर में। क्लियर? अब यहाँ से देखो याद रखने की बात, ये कौन सी है? सूकड़ी। इस सूकड़ी नदी पर जालौर जिले में एक बांध बनाया गया। एक तो ये याद रखना, और वो बांध कौन सा है? बांकली बांध। एक चीज़ तो ये क्लियर होगी कि भाई बांकली बांध कौन सी नदी पर? सूकड़ी नदी पर। कौन से जिले में? जालौर जिले में। दूसरा, जालौर शहर इसी नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है। इसके अलावा देखो एक और इसकी महत्वपूर्ण नदी है जोजरी या जोजड़ी नदी। ध्यान रखना, इस जोजरी या जोजड़ी नदी का उद्गम स्थल जोजरी या जोजड़ी नदी है, इसका उद्गम स्थल है वो नागौर में है, और नागौर जिले में पोंडुल गांव नागौर से निकलती है नदी। क्लियर? और नागौर के बाद ये आती है जोधपुर में, और जोधपुर में बहती बहती ये जोधपुर में लूनी में मिल जाती है, और जहाँ मिलती है वहाँ पर जसवंत सागर झील बनी हुई है। जसवंत सागर। तो ध्यान रखना, जसवंत सागर झील के पास आकर ये किस में मिल गई है? तो क्या कहोगे? लूनी में। अब सुनना, इसका भाव चित्र आपने देखा 2 जिलों में है, नागौर और जोधपुर में। यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार पूछा जाता है कि लूनी नदी की सहायक नदियों में एकमात्र दाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदी, दाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदी जिसका उद्गम स्थल भी अरावली की पहाड़ियां नहीं है, तो वो नदी कौन सी है? तो आप क्या कहोगे? जोजरी या जोजड़ी नदी। इसके अलावा देखो और भी नदियां हैं। सिरोही जिले में शेर गांव की पहाड़ियों से कौन सी नदी? शेर गांव की पहाड़ियों से यहाँ से कौन सी नदी निकलती है? तो आप क्या कहोगे? खारी नदी। और ये सिरोही के बाद जालौर और बाड़मेर में जाकर कैसे मिल जाती है? लूनी में। इसी तरह से एक और है ऐसी सहायक नदी, सागी नदी है। ये जालौर जिले में जसवंतपुरा की पहाड़ियाँ और जालौर और बाड़मेर में बहती हुई ये भी किस में जाती है? लूनी में। लेकिन ये छोटी छोटी नदियाँ जिनके आपको सिर्फ नाम याद रखने हैं, जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है उसमें मेन लूनी और 4 सहायक नदियाँ याद रख लेना, जिसमें से एक तो बांडी हो गई है, एक जोजरी हो गई है, और एक जवाई हो गई है, और एक हो गई है सूकड़ी नदी। बाकी इनका याद रखना लीलड़ी, मीटड़ी, ये इसकी सहायक नदियाँ हैं। तो दोस्तों ये लूनी नदी बेसिन था जहाँ से अक्सर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। धन्यवाद दोस्तों।